बात करते हैं। आप सबसे पहले अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए कि आपने इसी बिजनेस को क्यों चुना? आप किसी और फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते, इसी बिजनेस को आपने क्यों चुना? मैं 4th जनरेशन हूँ इस काम में। आपका ये पुश्तैनी बिजनेस है? हाँ, ये पुश्तैनी बिज़नेस है मेरा और मैं कभी इस बिज़नेस को नहीं छोड़ना चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा मेरा बच्चा भी आगे चल के इसी को टेक ओवर करे, आगे लेके जाए। कन्नौज की शान है और इत्र कन्नौज की शान भी है, धरोहर भी है, बहुत पुराना व्यापार है। इस पे कई राजनीति के चक्कर में आरोप प्रत्यारोप भी लगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उससे कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से, राजनीति से, इतर के काम का कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए कि यहाँ इत्र कन्नौज का इस पे भ्रष्टाचार भी होता है, इस पे कुछ आपका? नहीं, ये तो देखिए चुनाव था और चुनाव के समय में थोड़ा मीडिया ने भी मिर्च मसाले लगा के बातें करी और जिसको जैसा जो फ़ायदा समझ में आया वो उसने उस तरीके की बातें करी। उस पैसे का भी कोई चुनाव के पैसे से लेना देना नहीं था जो मिला था। जो रेडें भी हुई थी उनका भी चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, वो जायज़ रेडें थी। जिसके यहाँ पड़ी वो भी हमको बहुत अच्छे से परिचित है हम लोगों के। तो उसका देखिए चुनाव से और राजनीति से इतर का कोई भी लेना देना कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इतर एक ऐसा काम है, इसकी हमें मार्केट की ऐड नहीं करना होता। इसका कोई हमें कोई भी इसका प्रचार प्रसार कुछ नहीं करना होता। ये आदिकाल से काम चलता चला आ रहा है। दिन पर दिन इसका अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी पे मेन अच्छा होना चाहिए, अपने आप आपका माल बिकता रहेगा। कन्नौज का इत्र विश्व में मशहूर है, ये विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है, तो आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? वो आने वाले समय में क्या करे कन्नौज के लिए जिससे यहाँ के इत्र को बढ़ावा मिले? देखिए सरकार को अगर कुछ करना ही है इतर के ऊपर बढ़ावा देने के लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके का, जैसे पिछली सरकार में कुछ उम्मीद थी कि एक परफ्यूम पार्क बनने का है, तो परफ्यूम पार्क उस समय नहीं बना। वो तो सही रहा क्योंकि वहाँ बन जाता उस सरकार में तो फिर कुछ ही 4-5 लोग जैसे फ्रांस घूमने उनके साथ गए थे, 2-4 लोग कन्नौज के, वैसे ही 2-4 लोग ही वहाँ पर बैठते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो इंग्लिश स्टाइल से उसको बनाया जा सकता है नए सिरे से। कन्नौज के लोकल के ज़्यादातर लोग जुड़े, चूँकि कन्नौज में 100 में 80% आदमी इसी काम से जुड़ा हुआ है। कन्नौज सदर से विधायक बने असीम अरुण, मंत्री भी बन गए, उनसे क्या उम्मीदें हैं आप? उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पूरी उम्मीद ये है कि वो जहाँ तक हम लोगों की बात समझेंगे भी, सुनेंगे। अब चूँकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं उनको मंत्री बने हुए, अब वो पहली बार कन्नौज आएंगे, उनका स्वागत होगा, तब उसके बाद फिर बैठ के उनसे बातचीत करी जाएगी। उस तरीके से बातचीत के बाद एक मैं सोचता हूँ कि जैसे यहाँ पर FFDC पहले से है तो उसी में उसको और अच्छे से बढ़ावा दे के और बड़े पोजीशन पे ले जाया जाए, और कन्नौज में जितने विकास वाली चीज़ें होने को हैं वो सब और तेज़ गति पकड़ें। और तो वैसे कन्नौज के इतर में तो हम लोगों की गवर्नमेंट कुछ सहायता करती नहीं, क्योंकि उस टाइप का कोई हमारा काम नहीं है। ना तो हमें बिजली चाहिए होती, ना कुछ ऐसा, क्योंकि हम लोग लकड़ी या कोयला जला के ही काम करते हैं अपने माल का। हाँ, गवर्नमेंट अगर कोई अच्छी पॉलिसी लाती है या हम लोगों को कोई अच्छी चीज़ बताती है कि इससे इतर भी सही से निकलेगा और ख़र्चा भी कम आएगा, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। अपनी दुकान के इत्र के बारे में बताइए। आपकी कन्नौज में मशहूर दुकान है, आपके यहाँ इत्र कौन सा फेमस है? कितने से स्टार्टिंग होती है, कितने हाईएस्ट तक होता है, इसके बारे में कुछ? देखिए हमारी दुकान पे कन्नौज में जितने भी इतर आते हैं सारे के सारे इतर अवेलेबल हैं, और 40 रुपए की 3 ग्राम की शीशी स्टार्ट होती है, वो 5000 रुपये तक की तो एट ए टाइम मैं भर सकता हूँ। और जितने भी इतर आपको नेचुरल भी मिल जाएंगे, सिंथेटिक भी मिल जाएंगे, स्प्रे भी मिल जाएंगे, और जो बाहर से इंपोर्टेड परफ्यूम्स आते हैं उनके भी आपको अगर कॉपी परफ्यूम इतर चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। कुछ सैंपल दिखा सकते हैं आप? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ सब तरफ इतर ही इतर लगा हुआ है, और ये बेला गुलाब हमारा सबसे ज़्यादा बिकता है जी। आप देख सकते हैं इधर बेला है, गुलाब है, मिट्टी लगा हुआ है, तो ये काफ़ी सारे इतर यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख लेंगे। और ये इत्र जो है, आपके कारखाने भी होंगे इत्र के? हाँ जी। इत्र कन्नौज की शान है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से सरकार को कि इस दिशा में कदम उठाएं जिससे इत्र कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई स्पेशल काम नहीं है कि गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग डिपेंड हो, क्योंकि हर तरीके से जितना भी काम है हर आदमी अपना पर्सनल कर रहा है, और सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स ही देते हैं हम लोग, और उसका कोई अलग से ऐसा नहीं कि इतर के ऊपर अलग से हमको गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा मिलता हो या गवर्नमेंट से हमें कुछ स्पेशली काम लेना हो। विदेशों में आपके यहाँ से इत्र एक्सपोर्ट होता है? हाँ, क्यों नहीं, बाया बहुत होता है, डायरेक्ट भी जाता है, बहुत सी कंपनियां तो डायरेक्ट बेचती हैं यहाँ से। क्या सरकार को कुछ करना चाहिए कि विदेश के लोग यहाँ से आकर यहाँ का इत्र? आते हैं ऐसे ही, ऑलरेडी पहले से ही आ रहे हैं, डायरेक्ट विदेश से आदमी आके मेरी दुकान से इतर लेके जाता है। अभी गवर्नमेंट और क्या करेगी,
पकड़ पकड़ के थोड़ा ना लाएगी। पूर्णतया संतुष्ट है। हाँ, मैं पहले से ऑलरेडी, मेरा काम देखिए ऐसा है कि वो इतर के काम का उसका सरकार से कोई लेना देना होता नहीं है। चाहे पहले की पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे अभी हो, चाहे आगे आने वाली कोई हो, उसका कोई इतर से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इतर एक अपने आप में खुद में ब्रांड है। चलिए और कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। अभी हमने कन्नौज के इत्र के व्यापारियों की बात सुनाई कि इत्र कैसे बनता है और वो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। आज आपको ये बताएंगे कि इत्र तैयार करने के लिए जो फूल हैं वो कन्नौज में ही उगाए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये फूल दिल्ली, आगरा, नोएडा वगैरह से मंगवाए जाते होंगे, ऐसा नहीं है। कन्नौज में ही ये फूल उगाए जाते हैं। इत्र व्यापारी हैं, वो खेतों में इन फूलों को उगाते हैं। अभी हम एक बाग में मौजूद हैं। ये बाग गुलाब के फूलों का है। आप चारों तरफ देखेंगे तो ये चारों तरफ आपको गुलाब ही गुलाब नज़र आएंगे। चारों तरफ आपको गुलाब नजर, इसके बगल में गेंदा भी है, बेला भी है, हर तरीके से फूल इस बाग में आपको मिलेंगे। और जो चारों तरफ कन्नौज में फूल ही फूल हैं, ये कन्नौज की एक बाग है, उसी की हम ये व्यू दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसी तरीके से कन्नौज में जो इत्र बनता है, उनके लिए जो फूल तैयार किए जाते हैं, ये उन्हीं का बाग है। आइए चलते हैं किसी नेक्स्ट व्यू पर। खाने में मौजूद हैं तो इत्र के बारे में ही बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनूप केलकर। ये आपका कारखाना है? जी। आप कुछ बताएं अपने कारखाने के बारे में, कैसे इत्र तैयार होता है, इसके बारे में। कन्नौज में बहुत ये पुराना बिजनेस है इत्र का, जो काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये सभी फूलों से द्वारा बनाया जाता है। गुलाब है, हीना है, खस है, मोगरा है, मेहंदी है, मिट्टी है, ये कन्नौज की सब इत्र बनाए जाते हैं जो देसी इत्र हैं। आपके यहाँ इत्र कितने से, मतलब स्टार्टिंग कितने से होती है, कितने तक मिलता है यहाँ कन्नौज का जो फेमस इत्र है? 500 रुपये किलो से लेकर है कन्नौज का इत्र। ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है ना? हम नहीं करते हैं, वैसे कन्नौज से एक्सपोर्ट होता है काफ़ी। आपके यहाँ ये इत्र यहीं मिलता है कि आपकी शॉप भी है, कोई कारखाना है? यही शॉप है हमारी कन्नौज में, यहीं पे मिलता है आपको। और इत्र के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, राजनीतिक प्रत्यारोप भी, उससे आप क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें भ्रष्टाचार का कोई इसमें वो नहीं है। आने जो सरकार बनी उससे आप क्या चाहते हैं, इत्र को कैसे? जीएसटी कम हो जाए इसमें। जीएसटी बहुत है, पहले 5% था, अब 18% है। गुलकंद में 0% था, रोज़ वाटर में 0% था, अब 18% है। काफ़ी ज़्यादा है जीएसटी। इसको बिल्कुल 5% में लाया जाए। कन्नौज सदर से विधायक बने असीम अरोड़, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? अब उनसे तो यही उम्मीद करते हैं कि वो जीएसटी में कुछ बदलाव लाएँ, कम करें। और हमारे माध्यम से आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जीएसटी को कम किया जाए, कन्नौज का उद्योग बढ़ सके, जिससे इत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? पिछली सरकार ने परफ्यूम पार्क बनाया था, इस सरकार से आपको क्या उम्मीद है? क्या वो परफ्यूम पार्क दोबारा शुरू करवाना चाहिए? हाँ, परफ्यूम पार्क दोबारा फिर से बनाना चाहिए, चालू करना चाहिए। अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है काम, उसके रेट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रखे हैं जमीन के। विदेशी सैलानी भी यहाँ पे इत्र के लिए आते हैं क्या? नहीं, यहाँ बहुत कम आते, कभी कभार आते हैं। उस दिशा में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि विदेश के लोग भी यहाँ आएँ और इत्र को इम्पोर्ट करें? या पार्क बनवाएं यहाँ अच्छा सा, वहाँ सब व्यापारियों को सहूलियत दें। इसी से बाहर वाले आएंगे, फिर जो सहूलियत मिलेगी हम लोगों को, तो हम लोग ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे। जीएसटी कम हो जाए, यही चाहते हैं सरकार से हम लोग। अभी हमने इत्र के व्यापारियों की राय सुनाई, अब हम चलेंगे किसी नेक्स्ट व्यू पे और लोगों से आपकी बात करवाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो घरों में साधारण फूल उगाए जाते होंगे ये वही हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत हैं, क्योंकि ये ऐसे फूल नहीं है। ये आपको गुलाब का फूल हम दिखा रहे हैं, देखिए ये कुछ अलग ही तरीके से फूल होते हैं जो इत्र के लिए उगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, हम एक फूल तोड़ते हैं आपको दिखाने के लिए, ये फूल है। ये फूल जो घर में उगाया जाता है उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ख़ास तौर से इत्र में ही प्रयोग किया जाता है। इसकी खुशबू भी बहुत अलग है। आप देख सकते हैं पेड़ों की बनावट भी, आप देखिए किस तरीके की है, नई नई तरीके से ये फूल उगाए जाते हैं। आप चलते हैं किसी नए व्यू पर और आपको आगे की बात बताते हैं। कन्नौज की मशहूर दुकान गौरी सुगंध के ओनर से बात करते हैं और समझते हैं इत्र के बारे में। आइए चलते हैं उनसे बात करने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज में। आप जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय इसी इत्र पर खूब आरोप और प्रत्यारोप हुए, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, खूब राजनीति भी हुई। आज हम जब इत्र की नगरी कन्नौज में मौजूद हैं तो कन्नौज का मुख्य व्यापार, मुख्य रोजगार देने वाला इत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। इत्र जहाँ बनता है उन फैक्ट्रियों में भी लेके चलेंगे, इत्र के व्यापारियों से भी बात करेंगे, इत्र के लिए जो फूल जहाँ उगाए जाते हैं उन खेतों में भी लेके चलेंगे, व्यापारियों से समझेंगे इत्र में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इत्र उत्पादन से संबंधित सरकार को क्या मदद करनी चाहिए, और जो
भ्रष्टाचार का इत्र पे आरोप लगा है, उस पर व्यापारियों का क्या कहना है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज कन्नौज में हैं। तो कन्नौज के मुख्य व्यापार इत्र और कन्नौज की शान इत्र, इसकी बात करेंगे। चलिए इत्र के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हम मौजूद थे इत्र की नगरी कन्नौज में। आज हमने इत्र के बारे में आपको बताया, इत्र के व्यापारियों की बात सुनाई, इत्र के खेतों जहाँ पे इत्र के लिए फूल उगाए जाते हैं, आपको हम उन खेतों में भी लेके गए। इत्र के बारे में हमने बताया कि इत्र जो कन्नौज का इत्र है वो कैसे तैयार किया जाता। किसी कारणवश हम इत्र के कारखानों में आपको नहीं लेके जा पाए, जहाँ इत्र तैयार किया जाता, जो कारखाने होते हैं इत्र बनाने के, वहाँ हम नहीं लेके जा पाए आपको। हम आने वाले अगले एपिसोड में इत्र के कारखाने में भी आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कैसे कन्नौज का इत्र तैयार होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अश्विनी राजपूत के साथ सौरभ सप्ताह, कन्नौज।